नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। जनपद बलरामपुर के सभी विकास खंडों से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के 10-10 मेधावी छात्रों एवं विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त विभूतियों का अभिनंदन समारोह शक्ति स्मारक संस्थान दुल्हिनपुर में मुख्य अतिथि सांसद कैसरगंज, अध्यक्ष भारतीय कुश्ती संघ ब्रिजभूषण शरण सिंह, विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री पलटूराम, जिलाधिकारी श्रीमती श्रुति की उपस्थिति में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि सांसद कैसरगंज ब्रिजभूषण शरण सिंह, राज्य मंत्री पलटूराम द्वारा मेधावी छात्रों को मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सभी अतिथियों से सम्मान पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस मौके पर जिलाधिकारी बलरामपुर श्रीमती श्रुति ने सभी विद्यार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थी अपने रुझान के अनुसार अपने कैरियर का चयन करें। जरूरी नहीं है कि सभी इंजीनियर डॉक्टर ही बने। जिस क्षेत्र में उनकी रुचि है उसी के अनुसार अपने प्रोफेशन को चुनें। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को इंटरमीडिएट और हाई स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों को कैरियर काउंसलिंग के लिए विशेष रूप से निर्देशित किया गया है। राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन एवं सदर विधायक पलटूराम ने कहा कि हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाले छात्रों के लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थी मेहनत व लगन के साथ पढ़ाई कर आने वाले भविष्य को निखारने एवं संवारने तथा देश और राष्ट्र की सेवा के हित में कार्य करें। इस अवसर पर सांसद कैसरगंज, अध्यक्ष भारतीय कुश्ती संघ ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जो मेहनत करते हैं उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। जीवन में सफल होने के लिए सबसे आवश्यक है कि लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सकारात्मक के साथ मेहनत करें। उन्होंने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि जीवन में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि समय का प्रबंधन किया जाए। सभी महान विभूतियों से एक बात विशिष्ट रही है कि उन्होंने समय का अच्छे ढंग से प्रबंधन किया। उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थी प्रतिदिन डायरी लिखें। उन्होंने कहा कि कभी भी चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए और संसाधनों की कमी का रोना चाहिए। जब आप चुनौतियों को स्वीकार करते हैं तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से मेहनत करते हैं और जब आप चुनौतियों से डर जाते हैं तो बहाना बनाते हैं। उन्होंने कहा कि अभी का 4-5 वर्ष मेहनत करके आपके संपूर्ण जीवन की दिशा बदल जाएगी। सकारात्मक एवं मेहनत के साथ विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त करें। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी, महंत हनुमानगढ़ी महेंद्र दास, जन्मेजय सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रावस्ती एवं पूर्व सांसद दद्दन मिश्र, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी डीपी सिंह बैस, प्रधानाचार्य महाराणा प्रताप विद्यालय पचपेड़वा राम कृपाल शुक्ल, गोविंद सोनकर, ब्लॉक प्रमुख हेमंत जायसवाल, ब्लॉक प्रमुख महिपाल चौधरी, भाजपा नेता विजेंद्र तिवारी, मनीष सिंह व अन्य संबंधित जनप्रतिनिधि, भाजपा नेता व छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो बलरामपुर की रिपोर्ट। बहराइच की मशहूर समाज सेविका, सतत महिलाओं के उत्थान एवं जागरूकता को प्रयासरत लोकप्रिय भाजपा नेत्री डॉक्टर अनीता जायसवाल के अभूतपूर्व प्रयास से स्थानीय बंजारी मोड़ निकट सैनिक धर्मकाटा लखनऊ रोड के समीप निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं एवं किशोरियों की एनीमिया जांच, स्वास्थ्य परीक्षण कर उनको नियमित रूप से होने वाली परेशानियों के विषय में जागरूक किया गया और निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। इस निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में जिला चिकित्सालय की कुशल टीम के साथ डॉक्टर MS जाफरी एवं आफाक अहमद ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया।
इस महत्वपूर्ण सेवा कार्य में भाजपा महिला मोर्चा की बहराइच जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी ने भी अपनी सक्षम चिकित्सकीय एवं जिला महिला मोर्चा टीम के साथ उपस्थित होकर मौजूद जनमानस में नवीन ऊर्जा का संचार किया। इस पुण्य सेवा शिविर में सदर विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री अनुपमा जायसवाल भी अपने व्यस्त कार्यक्रम से अमूल्य समय निकालकर मौजूद रहीं। अनीता जायसवाल और शिविर में मौजूद सभी कर्मठ कर्मयोगियों को इस बेमिसाल कार्य के लिए बधाई दी और हौसला अफजाई किया। नगर प्रथमांतर्गत इस आयोजन में बहराइच भाजपा महिला मोर्चा की अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहीं। इस सफल आयोजन के लिए अनीता जायसवाल को बार बार धन्यवाद ज्ञापित किया गया। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो बहराइच की खास रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के गौरा चौराहा क्षेत्र में करंट लगने से एक अज्ञात मजदूर की मौत हो जाने का समाचार मिला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गौरा चौराहा से तुलसीपुर रोड पर दंत रंगवा के पास गिट्टी से लगी हुई डंपर वाहन के ऊपर लगे हुए हाई वोल्टेज तार से टकरा गई, जिससे एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। घटनास्थल का निरीक्षण थाना अध्यक्ष गौरा चौराहा ने किया और मामले की जांच में गौरा थाने की पुलिस जुट गई। इस बारे में थाना प्रभारी गौरा चौराहा ने यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज को बताया कि जांच जारी है, अभी सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। घनश्याम मिश्रा, यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो संपादकीय विभाग की खास रिपोर्ट। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार के शेर को चरितार्थ करती हुई अंग्रेजी विभाग नवयुक्त कन्या महाविद्यालय लखनऊ द्वारा आयोजित दीपावली के पूर्व एक प्रदर्शनी में कहा गया, इसकी विशेषता है सभी वस्तुएं जो बिक्री हेतु हैं संस्था के विशेष रूप से विकलांग बच्चों द्वारा बनाए गए मसाले, लिफाफे, डस्टर, सजावटी सामान। ऐसे बच्चे जो अपना कार्य कुशलता तथा समाज में अपनी भूमिका को स्थापित करने के प्रयास में लगे हैं। ये प्रदर्शनी उसी के परिप्रेक्ष्य में आयोजित की गई। बच्चों के उत्साहवर्धन नवयुक्त कॉलेज में लगाई गई भव्य प्रदर्शनी काफी लोकप्रिय रही। प्राचार्य डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव, सभी संकायों की अध्यापिकाएं, अन्य कर्मचारी, छात्राएं नवयुक्त कन्या महाविद्यालय के प्रांगण में लगी प्रदर्शनी को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और खरीदारी करके हौसला अफजाई किया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर संगीता कोतवाल, डॉक्टर सीमा सरकार ने इस महत्वपूर्ण प्रदर्शनी के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभाग की कुमारी राशि श्रीवास्तव, कुमारी भव्या पंत ने भी सहयोग किया। डॉक्टर अपूर्वा अवस्थी ने मीडिया सहयोग दिया। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज जिला संवाददाता डॉक्टर अपूर्वा अवस्थी की विशेष रिपोर्ट। नई दिल्ली में बुद्ध विहार क्षेत्र में डेंगू पर प्रहार करते हुए निगम द्वारा की जा रही है पूरी तैयारी। दिल्ली के बुद्ध विहार निगम वार्ड में निगम पार्षद द्वारा निगम दस्ते के साथ गली कूचे में किया जा रहा लोगों को जागरूक। गली गली कराई जा रही है फॉगिंग, जगह जगह कराया जा रहा है दवाइयों का छिड़काव। कमी पाए जाने पर निगम द्वारा लोगों को दी जा रही है सख्त कार्रवाई की चेतावनी। देश भर में कोरोना महामारी का आतंक अभी थम ही रहा था कि दूसरी ओर अब लोगों को डेंगू का प्रकोप भी सताने लगा है। देश के अलग अलग राज्यों के साथ दिल्ली में भी डेंगू के मामलों से अछूता नहीं है। दिल्ली में भी लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली में शासन से लेकर प्रशासन तक हर कोई अपनी तैयारियों में जुट गया है। निगम द्वारा भी अपने स्तर पर हर संभव प्रयास किया जा रहा है। निगम द्वारा
फॉगिंग कराई जा रही है। पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों पर दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है ताकि डेंगू पर नियंत्रण किया जा सके। नई दिल्ली के बुद्ध विहार निगम वार्ड में खुद स्थानीय निगम पार्षद अपनी मौजूदगी में जगह जगह दवाइयों का छिड़काव करवा रहे हैं और घर घर पर्चा बांटकर साउंड सिस्टम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए निगम पार्षद ने बताया कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए डेंगू मलेरिया को लेकर निगम पूरी तरह से सतर्क है और विशेष सावधानियां बरती जा रही हैं। निगम पार्षद गायत्री गर्ग ने नई दिल्ली में यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो को बताया कि न केवल लोगों को जागरूक किया जा रहा है बल्कि जहां कोई कमी दिखाई दे रही है उनको सख्त चेतावनी भी दी जा रही है। गौरतलब है कि दिल्ली में अभी डेंगू के मामले नियंत्रण में हैं, जबकि दूसरी ओर प्रशासन द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। विशेष तौर पर कोरोना के कहर के बाद निगम द्वारा डेंगू और मलेरिया को लेकर खास सावधानी बरती जा रही है ताकि दिल्ली में डेंगू के मामले किसी भयावह स्थिति में न आ सकें। नई दिल्ली से अनिल वर्मा की खास रिपोर्ट। वृद्धाश्रम एक व्यवस्था है, आत्मीयता नहीं। रीना त्रिपाठी। भारतीय नागरिक परिषद के बैनर तले लखनऊ के चंद्रप्रभा हॉस्पिटल के वृद्धा सौजन्य से आश्रम सरोजिनी नगर लखनऊ में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान वृद्धाश्रम प्रश्न विचार कि क्या कभी हमने इन बुजुर्गों की मानसिक वेदना का अनुभव किया है, मन की गहराई तक झांकने की कोशिश की है। उठे प्रश्न विचार के उत्तर में उपस्थित प्रबुद्ध जनों द्वारा विचार साझा करते हुए अपना वक्तव्य दिया गया। इस दौरान भारतीय नागरिक परिषद की महामंत्री रीना त्रिपाठी ने कहा कि भावनात्मक लगाव एक ऐसी जादू की झप्पी है जो शायद पीढ़ियों के गैप को कम कर सकती है। एक परिवार में छोटे बच्चों को उनके दादी बाबा का प्यार मिल जाता है तथा जब वो छोटे बच्चे बड़े होते हैं तो कहानियों का एक नया संसार अपने पूर्वजों की कथाओं के रूप में अनुभव करते हैं। आत्मीयता की दृष्टि अपनाते हुए उन्होंने कहा कि जो अपनी संतान से दूर एकाकी निराशापूर्ण जीवन आत्म सुरक्षा हेतु या फिर अपने आत्मसम्मान की रक्षा हेतु अपनी संतान पर आश्रित नहीं होना चाहते के मकसद से व्यतीत करते हैं। निसंदेह आज ये वृद्धाश्रम आधुनिक सुविधा संपन्न होते हैं तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। आज इन वृद्धाश्रमों की बढ़ती हुई संख्या भी क्या एक ऐसा घटक है जो हमारे जीवन मूल्यों को गिराने में अपनी एक अहम भूमिका अदा कर रहा है। यदि विचार करें तो लगता है कि कहीं न कहीं हमारी भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो गई है। इसके साथ ही संयुक्त परिवारों के विघटन और एकल परिवारों की बाहुल्यता से हमारी मानवीय संवेदनाएं कहीं न कहीं मृतप्राय सी हो गई हैं। युवा पीढ़ी व वृद्ध पीढ़ी के विचारों से सामंजस्य के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है। इसलिए आज का युवा वर्ग कुछ अधिक ही योग्य और बुद्धिमान हो गया है। जनरेशन गैप के कारण ही ये दूरियां बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि वृद्धजनों की सेवा के लिए सभी को तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने आह्वान किया कि आइए मिलकर एक छोटा सा प्रयास करें और अपने व्यस्तम जीवन से कुछ समय निकालकर वृद्धजनों को रहने की जगह दें। इस दौरान डॉक्टर मिथिलेश सिंह, डॉक्टर अनूप सिंह द्वारा लगभग 100 वृद्ध दादा दादी का परीक्षण किया गया और आवश्यकता अनुसार दवा वितरित की गई। कार्यक्रम में समाज सेविका नीता खन्ना, रीना त्रिपाठी, सिमता देव, मेडिकल स्टाफ अंजलि, पूनम सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो लखनऊ की रिपोर्ट। कोरोना काल के दौरान लोगों की मदद के लिए आगे आए विभिन्न व्यवसायों से जुड़े समाज सेवियों ने रॉयल कैफे रेस्तरां में प्रेस वार्ता कर अपने अनुभव पत्रकारों से साझा किए। गुरुद्वारा आलमबाग के अध्यक्ष निर्मल सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा आलमबाग की ओर से कोरोना काल में लगभग 3 महीनों तक लखनऊ व आसपास के शहरों में ऑक्सीजन फॉर फ्रेंड व लोहा व्यापार मंडल लखनऊ के सहयोग से
ऑक्सीजन लंगर की सेवा के तहत 1200 परिवारों को ऑक्सीजन व 3000 से अधिक परिवारों को राशन किट के अलावा मास्क, रेगुलेटर, ऑक्सीमीटर, स्टीमर, तुलसी के पौधे वितरण की सेवा निरंतर जारी है। उन्होंने बताया कि 28 अक्टूबर को गुरुद्वारा आलमबाग में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव गृह, महापौर संयुक्ता भाटिया, मनजिंदर सिंह सिरसा, प्रधान दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट शिरकत करेंगे। समाज सेविका मोनिका चड्ढा ने पूरी टीम द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज लखनऊ से स्टेट ब्यूरो चीफ विनीता रानी विन्नी की रिपोर्ट। इनकी जो ताकत थी वो 4 गुना हुई और इनकी ताकत को बढ़ावा दिया निर्मल जी ने। निर्मल जी बिल्कुल आगे आ गए और संदीप, मनदीप और विशाल जी, इन सब ने मिल के हर एक के घर 1-2 नहीं, कम से कम 1200 लोगों के घर इन्होंने सिलेंडर भिजवाए। ये मैं सब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ती रहती थी। इनको लखनऊ या लखनऊ के आसपास से कॉल नहीं आती थी। ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज।